नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा और पूजा से संबंधित वास्तु टिप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हमारे घर में हमारा पूजा स्थल कहाँ पर होना चाहिए। देखिए, पिक्चर हमने यहाँ बोर्ड पे बना रखा है, जहाँ पर एक ईशान कोण होता है जो उत्तर पूर्व का स्थान होता है। ये जो ईशान कोण होता है, ये पूजा के लिए सबसे अच्छा स्थल माना जाता है। आप अपने घर में पूजा स्थल इसी को बना सकते हैं। ये ईशान कोण जो होता है, ये देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह होते हैं और इसके चलते आपके सात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में जो पूजा घर हो वो हमेशा ईशान कोण में हो, जहां बृहस्पति होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि यदि मान लीजिए कि हमारे घर में पूजा घर के लिए ईशान कोण का जगह नहीं मिल पाए, तो फिर हम पूजा घर कहाँ रखें। तब आप अपने पूजा घर को स्टडी रूम के साथ भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा पूजा घर कहाँ नहीं हो। पूजा घर हमारा कभी भी किचन में नहीं होना चाहिए। किचन में जो संबंधित चीजें होती हैं, जो कुछ भी चीजें होती हैं किचन में, वो सब शुक्र से संबंधित होती हैं। और शुक्र जो होते हैं वो एक उग्र ग्रह होते हैं, जिससे पूजा करने वाले की शांति और सात्विकता में कमी आती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पूजा रूम किचन में कभी ना हो। आइए बात करते हैं कि यदि हमारा पूजा रूम बैठक खाने में या हमारे बेडरूम में हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। पूजा रूम यदि आपका बेडरूम में है तो बेडरूम जो होता है उस पर राहु का प्रभाव होता है। राहु एक भौतिकवादी ग्रह है और इससे तामसिक गुण बढ़ता है। जब तामसिक गुण बढ़ता है तो गुण जो है ये आपके पूजा की सात्विकता को घटा देता है। इससे परेशानी आती है और फिर बृहस्पति जो होते हैं वो राहु से पीड़ित होते हैं। इसीलिए हमारा पूजा रूम कभी भी बेडरूम या बैठक खाने में नहीं होना चाहिए। तीसरी जगह सीढ़ी के नीचे भी हमारा पूजा रूम नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं। टॉयलेट के सामने की बात करें तो टॉयलेट एक अपवित्र जगह होती है और इसके सामने कभी भी हमारा पूजा स्थल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थल एक पवित्र जगह होती है और टॉयलेट एक अपवित्र जगह होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पूजा स्थल कभी भी टॉयलेट के सामने ना हो। आइए बात करते हैं कि जो पूजा की जो मूर्तियां होती हैं हमारी, वो किन किन धातु की हो सकती है। पूजा की जो मूर्ति होती है वो कभी भी आप लोहे की ना लाएं। लोहे के अलावा आप सोने की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, संगमरमर की रख सकते हैं, स्फटिक की रख सकते हैं। ये सब धातुएं जो हैं इसका आप मूर्ति बना सकते हैं। आप कभी भी कागज की आप कभी भी पूजा के लिए कागज की मूर्ति का इस्तेमाल कभी ना करें, और मिट्टी का मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप बात करते हैं कि हमारा पूजा घर का आकार कैसा हो। हमारे पूजा घर का जो आकार हो वो वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, पिरामिड के आकार का हो सकता है। इसलिए आप पूजा घर जब भी बनाएं तो इसके आकार प्रकार की जरूर चिंता करें, जरूर इसके बारे में सोचें। पूजा की मूर्ति की साइज की बात करें तो दोस्तों याद रखिए कि घर में जो आप पूजा करते हैं उस पूजा स्थल पर कभी भी 9 इंच से ऊपर की मूर्ति साइज की ना रखें। हमेशा पूजा स्थल को भूमि स्थल से थोड़ा ऊंचा रखें और ध्यान रखें, यदि आपने अपने पूजा स्थल में यदि किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा रखी है तो प्राण प्रतिष्ठा कराने से एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जिस जगह पर आपने
प्राण प्रतिष्ठा की है वहां पर नियमित रूप से आपको संध्या करनी होगी, आपको वंदना करनी होगी, आपको भोग लगानी होगी, आपको पूजन करना जरूरी होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तभी आप उस जगह पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें अथवा प्राण प्रतिष्ठा ना करें। अब हम बात करें कि वस्त्र की बात करें कि किस तरह के वस्त्र पहनकर हमें पूजा स्थल पर बैठना चाहिए। तो दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे कोई भी वस्त्र जिसे पहन के आप सो जाते हैं, जिसे पहनकर आप टॉयलेट चले जाते हैं, ऐसे वस्त्र पहन करके कभी भी पूजा स्थल पर ना बैठे। पूजा स्थल आपका अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है और उसकी सात्विकता जो होती है, उसकी पवित्रता जो होती है, नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पूजा और पूजा से संबंधित इन वास्तु टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे और पूजा में इसको अप्लाई भी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।